आइए देखते हैं मैकेनिक्स का ये सिंपल से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है ऑल सरफेसेस आर स्मूथ एज शोन इन द फिगर, फाइंड द फोर्स एज सच दैट ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी। मीन्स ये एक वेज एंड ब्लॉक का प्रॉब्लम है मैकेनिक्स में। इसमें बोल रहा है कि एक फोर्स अप्लाई किया जा रहा है कहाँ पे, यहाँ पे फोर्स इतना होना चाहिए सच दैट कि ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी रहे। मीन्स ब्लॉक ना तो इस डायरेक्शन में मूव करे, ना ही ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव करे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दो सरफेस, एक सरफेस ये है जो स्मूथ है, दूसरा सरफेस ये है जो स्मूथ है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले चलिए सबसे पहले इस ब्लॉक का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरीके से है। इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड की तरफ एक्ट करेगा और ब्लॉक नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट करेगा किस कहाँ पे, इधर परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, इसके परपेंडिकुलर में एक नॉर्मल फोर्स एक्ट होगा। सिंस इस डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है तो इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, एक नॉर्मल फोर्स अप्लाई होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हो सकता है। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें कि ये नॉर्मल फोर्स किधर अप्लाई करेगा तो डाउनवर्ड होगा, और हम लोग देखें कि ये वेज ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स अप्लाई किधर करेगा तो ये अपवर्ड के डायरेक्शन में होगा। अपवर्ड के डायरेक्शन में किधर, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट पॉइंट। ओके, तो देखते हैं कि इस नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट दो डायरेक्शन में हम लोग निकाल लेते हैं। नॉर्मल फोर्स का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में इतना हो जाएगा साइन थीटा, थीटा चूँकि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस, और एन कोस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। अब आइए देखते हैं, चूँकि फोर्स एफ अप्लाई हो रहा है तो एफ फोर्स अप्लाई होने की वजह से क्या होगा, एक कॉमन एक्सेलरेशन होगा। कॉमन एक्सेलरेशन किसका होगा, ब्लॉक का, इस ब्लॉक का और इस वेज का। तो कॉमन एक्सेलरेशन अगर हम लोग मान लेते हैं ये है, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, एम प्लस एम इंटू ए के इक्वल होना चाहिए फोर्स मेरा। तो यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, चूँकि फ्री बॉडी डायग्राम मेरा आज मेरे पास यहाँ पे है ब्लॉक का, तो देखते हैं ब्लॉक स्टेशनरी होना चाहिए। ब्लॉक स्टेशनरी होगा तो इसके ऊपर क्या होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो हम लोग किधर अप्लाई कर लेते हैं, अपवर्ड की डायरेक्शन में और तो वर्टिकल डायरेक्शन में, और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इन द वाई डायरेक्शन। यहाँ पे लिखते हैं सो टोटल फोर्स एक्टिंग on the block in y directions are सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास एम जी डाउनवर्ड की तरफ एन कॉस थीटा किधर, अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड की तरफ यहाँ पे है। हमको नेगेटिव लेना है, क्यों नेगेटिव लेना है, क्योंकि दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हुआ है तो किसी एक को भी नेगेटिव ले लेते हैं। चलिए हम लोग एम जी को ही नेगेटिव ले लिए। अब देखिए चूँकि इस ब्लॉक का मूवमेंट ना तो डाउनवर्ड हो रहा है ना ही अपवर्ड हो रहा है, इसी की वजह से क्या हो जाएगा मेरे पास सिग्मा एफ वाई क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सिग्मा एफ वाई को जब हम लोग जीरो करेंगे तब क्या होगा, सिग्मा एफ वाई जीरो कर लेंगे तो मेरे पास हो जाएगा एम जी इक्वल टू एन कॉस थीटा। तो यहाँ से नॉर्मल फोर्स निकाल लेते हैं। नॉर्मल फोर्स मेरे पास आ गया है एम जी अपॉन कॉस थीटा। इसको भी इक्वेशन वन ले लेते हैं, सॉरी इसको टू लीजिए, हम लोग इक्वेशन वन इसको मान लेते हैं एक्सेलरेशन वाले को। अब आइए देखते हैं टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन, टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स एक्स डायरेक्शंस, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स, एक्स डायरेक्शन में ब्लॉक के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाइड हो रहा है। देखिए ये तो कंपोनेंट हम लोग लिए हैं, किसका कंपोनेंट लिए हैं, ये कंपोनेंट हम लोग लिए हैं नॉर्मल फोर्स का। चूँकि ये जो फोर्स अप्लाई हुआ है यहाँ पे मेरे पास, ये फोर्स अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। एक्सेलरेशन क्या क्या प्रोड्यूस हुआ है, ये किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन के ऊपर ही होगा। ये एक्सेलरेशन कौन सा है, ये कंबाइंड एक्सेलरेशन है।
यानी कि इस वेज का भी एक्सेलरेशन है और इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन है। चूँकि इसको स्टेशनरी बोला है, या स्टेशनरी मीन्स ये तो ना तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा ना ही इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। यहाँ से कॉन्टैक्ट में होने की वजह से इसके ऊपर एक जितना वेज का एक्सेलरेशन है उतना ही ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में, तभी तो ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में रहेगा ना। तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में हम लोग टोटल फोर्स जीरो नहीं कर सकते हैं। टोटल फोर्स अगर जीरो कर देंगे तो ये एक्सेलरेट कर जाएगा, इसका समथिंग एक्सेलरेशन आएगा। इसका एक्सेलरेशन इस एक्स डायरेक्शन में हम लोग फोर्स जीरो नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? एक्स डायरेक्शन में हम लोग करेंगे फोर्स इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इसी के बराबर इसके ऊपर फोर्स आना चाहिए। तो आई थिंक आप लोग बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग फोर्स को जीरो क्यों नहीं करेंगे। पिछले केस में हम लोग फोर्स को जीरो किए थे। तो चलिए देखते हैं एक्स डायरेक्शन में टोटल कितना फोर्स अप्लाइड हो रहा है। एक्स डायरेक्शन में टोटल फोर्स अप्लाइड हो रहा है मास टाइम एक्सेलरेशन। मास किसका? ब्लॉक का मास, और एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन एज दैट ऑफ द वेज। ओके, सो लेट्स पुट द फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन। देखिए ये फोर्स अप्लाइड हुआ है वेज के ऊपर, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि सेम फोर्स अप्लाइड होगा मेरे पास इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स पहले से ही निकाल चुके हैं जो एक्स डायरेक्शन में है, और वो फोर्स कितना है? एन साइन थीटा है। ठीक है, तो आइए इसके ऊपर हम लोग बराबर रख देते हैं। फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डायरेक्शन दैट इज एन साइन थीटा इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब चूँकि हम लोग नॉर्मल फोर्स निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन हम लोग के पास है, तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखते हैं क्या आता है। एम जी अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू मास एक्सेलरेशन क्या है? एफ अपॉन एम प्लस एम। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं। फोर्स मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जी टेन थीटा इंटू एम प्लस एम इक्वल टू एफ। तो ये आ गया मेरे पास रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द वेज so that the block on the waves will not accelerate or will not move. Thank you.